हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CDM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर 20 लेके आए हैं। दोस्तों, क्या बात है, गजब लेवल का लेक्चर होने वाला है। लेक्चर नंबर 20, लेक्चर 20 में बात करेंगे हम दोस्तों डी ब्रॉगली। दोस्तों, डी ब्रॉगली भी पढ़ सकते हो, डी ब्रॉजली, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं। एक्चुअली में डी ब्रॉय भी होता है प्रोनाउंसिएशन, डी ब्रॉय। ठीक है दोस्तों, पूरा नाम है लुइस विक्टर डी ब्रॉगली। लुइस विक्टर डी ब्रॉगली। दोस्तों, ये साइंटिस्ट थे बहुत बड़े उनके टाइम के, और बहुत ही अच्छा लॉजिक उन्होंने बताया। जब क्या हुआ, उनका जब PhD चल रहा था तो PhD में थीसिस जमा करवाना था। ठीक है, PhD में थीसिस जमा करवाना था। तो उस टाइम डी ब्रॉगली को उनके टीचर्स ने बुलाया। तो थीसिस में डी ब्रॉगली ने ऐसा कहा कि दोस्तों कि सबने बोला कि रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है। डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि सब ऐसा बोलते हैं कि रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। बोले होता है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है भाई, नेचर हैज सिमेट्री। नेचर में ऐसा भी हो सकता है कि जो मैटर है, बॉल है, बैट है, मार्कर है, मैं हूं, ठीक है, ये मैटर भी ड्यूअल नेचर रख सकता है अपने पास, वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म। कि क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा प्रूव नहीं हुआ, उन्होंने हाइपोथेसिस दिया अपना, ऐसा उनका मानना था। ठीक है भाई, PhD का थीसिस जमा करवाओ, अब हाइपोथेसिस कहाँ जमा करवा रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, तो ये बात बराबर, मैटर तो पार्टिकल फॉर्म में होता है, पार्टिकल फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन वेव नेचर भी होता है। ओ हो। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई दोस्तों, यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई नेचर हैज सिमेट्री। हाँ, उनके पास नेचर ऐसा ही है भाई। देखो, रेडिएशन यदि ड्यूअल नेचर कर रहा है कि वेव और पार्टिकल, तो मैटर भी ड्यूअल नेचर रख सकता है, वेव और पार्टिकल फॉर्म। बोल दिया, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं था उनके पास, बोल दिया। जो आगे जाके प्रूव हुआ कि यस राइट, डी ब्रॉगली राइट है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। डी ब्रॉगली ने ऐसा कहा कि भाई मान लो कोई m मास वाला पार्टिकल है और वो v वेलोसिटी से दौड़ रहा है। ठीक है, तो उसके पास मोमेंटम होगा mv। ठीक है सर, mv मोमेंटम होगा। तो दोस्तों उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि भाई m मास वाला पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड विथ इट। ओहो, क्या बोला उन्होंने? मूविंग पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड विथ इट। ओके, मतलब कि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, मूविंग पार्टिकल का जो वेवलेंथ होगा, पार्टिकल वेव के फॉर्म में होगा। उन्होंने तो मान ही लिया कि पार्टिकल दौड़ता होगा ना, मूविंग पार्टिकल, तो वो वेव फॉर्म में होगा। तो वेव फॉर्म में होगा तो उसका कुछ वेवलेंथ होगा, तो वो वेवलेंथ इतना होगा। ऐसा उन्होंने एक इक्वेशन दिया, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/p, जिसको बोलते हैं डी ब्रॉय या डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक, उसको आप ऐसा भी कर सकते हो, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, हाहाकार मच गया। लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/p। और उनके फॉर्मूला में ही आप देख लो, लैम्बडा क्या शो करता है? वेव नेचर शो कर रहा है। और ये p जो है, ये p मोमेंटम क्या नेचर शो कर रहा है? हाँ, अभी था ना फोटोन का मोमेंटम लास्ट लेक्चर में, पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको बात? तो उन्होंने तो ये मान ही लिया था कि भैया हाँ, पार्टिकल मूविंग होगा ना, मूविंग पार्टिकल होगा, वो वेव फॉर्म में होगा ही होगा, ऐसा उन्होंने मान ही लिया था। ठीक है, चला जा। ठीक है, अब दोस्तों मैं इनडायरेक्टली फोटोन का मोमेंटम देखूं
तो देखो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू ई बाई सी। ठीक है सर, ई मतलब एच न्यू बाई सी। ठीक है सर, सी को यहाँ ले जाओ, न्यू को नीचे ले आओ, सो एच बाई पी। ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। सी बाय फ्रीक्वेंसी दोस्तों, सी बाय फ्रीक्वेंसी लैम्डो। ओ हो सर, अब तो और प्रूव हो रहा है, और प्रूव हो रहा है कि भाई फोटोन का जो मोमेंटम p है तो उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ लैम्डा है दोस्त। क्या बात है, क्या बात है। चलो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। बोल हाउस दैट? क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। तो बस यही डिस्कशन का मुद्दा था कि भाई मैटर होता है वो वेव नेचर रखता है जब वो दौड़ता है तब। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों, एक छोटा सा पिद्दू सा क्वेश्चन करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। जैसे कि मैं एक 80 किलो का बंदा ले लेता हूँ, जुप, तू भाग मिल्खा, तू भाग मिल्खा, चला जा। दोस्तों 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ा रहा हूँ। ओ सर थांबा, घड़ी थांबा। 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड से, उसका मास है 80 kg। तो दोस्तों ऐसा बोल दे कि ये वेव नेचर रखता होगा, पार्टिकल है, दौड़ रहा है तो वेव नेचर होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी, 6.625 × 10⁻34, मास है 80, वेलोसिटी है इतना दोस्तों। तो आप आंसर लाओगे लैम्डा का तो कुछ -40, अंदाजित मैंने आंसर निकाल के रखा हुआ है। 1 मिनट रुकिएगा, 0.0276 इंटू 10⁻40, ओ बाप रे, मीटर। तो दोस्तों इतना छोटा वेवलेंथ सर, -14, इतना छोटा वेवलेंथ मुश्किल है। मतलब कि भाई आदमी दौड़ रहा है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड से, तो उसका लैम्डा नहीं होगा रे। कितना देख तो सही तू, 10⁻40 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बोले नहीं चलो एक काम करते हैं, हम एक बॉल ले लेते हैं, मास है 150 ग्राम, बॉल का मास है 150 ग्राम, 150 × 10⁻³ किलोग्राम। उसको मैं 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ा रहा हूँ। तो उसके साथ भाई मूविंग है, तो उसके साथ दौड़ता हुआ तो उसके साथ लैम्डा कितना? 6.625 × 10⁻34, मास है 150 × 10⁻3, वेलोसिटी है 3 × 10⁻6। तो इसके साथ एसोसिएटेड लैम्डा आया 0.015 × 10⁻37 सर। ये भी मुश्किल है, ये भी लैम्डा नहीं मेजर कर सकते सर हम। वी कैन नॉट मेजर दिस लैम्डा, कैन नॉट मेजर। ठीक है दोस्तों, डन है। तो अब दोस्तों क्या, तो फाइनली उन्होंने कहा चलो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ और इलेक्ट्रॉन को दौड़ाता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻31, उसको मैं 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड से दौड़ाता हूँ। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड लैम्डा कितना? वेलोसिटी हो भैया, तो 6.625 × 10⁻34, मास है 9.1 × 10⁻31, 3 × 10⁻6। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, -31 -34 उड़ गया, -3 बचा, ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो -6, तो -3 एंड -6 10⁻⁻9, और ये इसका और इसका मिला के आंसर आया मेरा कुछ 0.24 मीटर। तो दोस्तों लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.2 नैनोमीटर। हा सर, तो इलेक्ट्रॉन को जब दौड़ाया इतनी स्पीड से तो उसका लैम्डा मुझे मिला। यस, लैम्डा वी कैन मेजर। ठीक है दोस्तों, तो ये
एक रियली समझ में आ गया कि चलो भाई इलेक्ट्रॉन को दौड़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन इज मैटर पार्टिकल, लेकिन वो वेव नेचर रखता है। आप देख सकते हो मैं इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड लैम्बडा में फाइंड कर लाया दोस्त। समझ रहा है बात को कि नहीं समझ रहा है? उसका फिर इसका ही आगे एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, जर्मर एंड डेविसन करके दो साइंटिस्ट थे उन्होंने, जो बहुत ही गजब लेवल का प्रैक्टिकल था दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम समझाएंगे, ठीक है ना। बाकी ये बोलिए हाउस दैट, तो ये डी ब्रोगली का फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। उस पर से मैंने आपको एक सम बताया, तो आपको आइडिया है कि भाई हर एक मेरे लिए बॉल के लिए लैम्बडा फाइंड करना मुश्किल है दोस्त, वेव नेचर थोड़ा मुश्किल है। देख लो आप, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है, हम मेजर ही नहीं कर सकते लैम्बडा। वही इलेक्ट्रॉन को दौड़ाता हूँ उतनी स्पीड से तो सर हो जा रहा है, काम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर। कितना लैम्बडा है उसके साथ? 0.24 नैनोमीटर, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मैं और एक दो सम और करवाता हूँ। हाँ ठीक है, चलो चलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना बेटा, क्लियर है। चलो अब मैं दोस्तों लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/p और h/mv इस पर से थोड़े सम्स करवाता हूँ, फिर डी ब्रोगली में ही हम आगे इसको और वेरिएशन में लाएंगे। इस लैम्बडा को बहुत गजब लेवल के सम्स लेंगे, टेंशन नहीं लेना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है भैया, चला जा दोस्तों। सम्स करेंगे तगड़े वाले, तो आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। जैसे कि मान लो कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है। हाँ भाई, जो वेवलेंथ था ना ये डी ब्रोगली ने फाइंड किया था, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। तो दोस्तों तो उनका कौन सा क्वांटिटी सेम होगा? विच क्वांटिटी इज सेम व्हेन अ लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर सेम? तो दोस्तों लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/p, ठीक है, ओके सर। अब दोस्तों एक प्रोटॉन के लिए है लैम्बडा, प्रोटॉन के लिए h/p ऑफ प्रोटॉन, और एक है अल्फा के लिए तो h/p ऑफ अल्फा। ये लैम्बडा दोनों का सेम है, लैम्बडा दोनों का सेम है, तो h/p ऑफ प्रोटॉन। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में गचकच, ये सामने दोस्तों। p ऑफ अल्फा इज p ऑफ प्रोटॉन। ये आपको MCQ में भी दे सकते हैं कि इफ लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ अल्फा देन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आप से देंगे। बोलो क्लियर है? कैसे समझ दोस्तों? हाँ, तो फिर बच्चों के लिए मजूरी तो करना पड़ेगा टीचर को। टीचर मजूरी नहीं करेंगे तो बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा, बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा तो लोचा हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और लेवल वाला लेता हूँ मैंने कोई एक पार्टिकल लिया है, ध्यान से सुनना, कोई एक पार्टिकल लिया है और इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल लिया है और एक इलेक्ट्रॉन लिया है। स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, सर थोड़ा दूर तो जाओ, हाँ, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ट्वाइस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ट्वाइस देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोला है। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल p 2 × VE, कहीं पे काम में आएगा इक्वेशन तो मैं ले लूंगा, अच्छी बात है सर, गुड, चलो कहीं काम में आएगा तो मैं यूज करूंगा, ठीक। अब पूछा क्या है मुझे पता है, पूछा ये है इफ अ लैम्बडा एसोसिएटेड विद द पार्टिकल लैम्बडा p, अच्छा रेशियो दिया है, अ रेशियो ऑफ लैम्बडा ऑफ पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज गिवन 0.06 × 10⁻⁸ मीटर, ये आपको दे रखा है एग्जाम में। सो फाइंड मास ऑफ पार्टिकल। बहुत ही दोस्तों बढ़िया और उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, लाइफ सेट हो जाएगी आपकी। चला जा भाई, ठीक है। अब क्या दिया देखो,
वेलोसिटी आ गया, लैम्बडा आ गया, मास की डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो तो जरा, पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन, H इज सॉरी लैम्बडा इज इक्वल्स टू H बाय mv। ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखो, लैम्बडा ऑफ पार्टिकल इज H m ऑफ पार्टिकल v ऑफ पार्टिकल, लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज H बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको मास पार्टिकल का फाइंड करना है, कहा गया, हाँ मास ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है। तो देख 2 मिनट का काम है दोस्त, प्लीज़ 2 मिनट का काम है, शांति रखना। लैम्बडा पी बाय लैम्बडा ई, इतना कर दो, लैम्बडा पी अपॉन लैम्बडा ई, 1 और 2 को दोनों को डिवाइड कर दे, इसको इससे डिवाइड कर दे, तो H अपॉन एम पी वी पी, H अपॉन एम ई वी ई। ठीक है, ये भी कर सकता है तू, और तुझे ठीक लग रहा है तो लैम्बडा ई बाय लैम्बडा पी कर, तो इजीली आंसर आएगा, है ना। हाँ चला जाए, ई H अपॉन एम ई वी ई, H अपॉन एम पी वी पी, ये गया, ये इसके साथ एम पी वी पी अपॉन एम ई वी ई। ओहो हो सर, क्या बात है, क्या बात है सर, गजब बात कर दी आपने। अब दोस्तों देखना, ये वी पी अपॉन वी ई मेरे पास है, और लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी मेरे पास है, बिल्कुल है दोस्तों। कैसे देखना, आराम से, पहले मुझे एम पी फाइंड करना है, एम पी फाइंड करना है, एम ई भी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है कि नहीं है। तो चलो हम दोस्तों थोड़ा सहूलियत कर देते हैं, एम पी अपॉन एम ई इज इक्वल्स टू लैम्बडा ई बाय लैम्बडा पी, इसको सामने भेज दो। ठीक है, हाँ आप डायरेक्टली कर सकते हो, हाँ डायरेक्टली यहाँ पे भी आ सकते हो, लेकिन मुझे सब बच्चों को समझाना होता है दोस्तों, इसलिए ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या, वी ई और वी पी, लैम्बडा ई बाय लैम्बडा पी, मेरे पास तो लैम्बडा पी अपॉन लैम्बडा ई है, उल्टा कर दूं, चलेगा, उल्टा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वी ई अपॉन वी पी, यहां से मैं ला दूंगा वी ई अपॉन वी पी, वी ई अपॉन वी पी, तो ये 2 नीचे जाएगा, 1/2। क्लियर है दोस्तों, छोटी छोटी बातें प्लीज यार परेशान नहीं करना। तो एम पी अपॉन एम ई, कुछ आंसर आएगा इन सब का मिला के, कुछ तो आंसर आएगा, ठीक है सर। तो एम पी इज इक्वल्स टू कुछ आंसर इंटू एम ई, एम ई क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻31, तो ये मास ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। बोल हाउस दैट, क्लियर है दोस्तों, क्लियर हो रही है बातें, बहुत तगड़ी वाली बातें बोलूंगा, टेंशन नहीं लेना आप। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, चल चल चल। ओके बच्चा लोगों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, ठीक है। अब दोस्त अच्छा सा क्वेश्चन करता हूँ, बहुत है रे, शांति से, अभी 25 मिनट और लगेगा, हाँ इतना ही नहीं है रे दोस्त, बुक में भले दिया इतना, तुझे क्वेश्चंस करने हैं, गुचकेट नहीं करना है रे, नीट जी में परफॉर्म नहीं करना है। तो देख दोस्तों, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाई पी पर से मुझे इतना फील हो रहा है कि लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। हाँ सर, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो दोस्तों मैं इसके कुछ तगड़े क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। इफ लैम्बडा इंक्रीजेज बाय 1%, increases by 1%, then find change in momentum in percentage। हाँ तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में दोस्तों। हाँ ऑब्वियसली एमसीक्यू में भी पूछते हैं, एनसीईआरटी बोर्ड की एग्जाम में भी पूछते हैं दोस्तों, ठीक है चला जाओ। If lambda increases by 1%, then find out the change in momentum in percentage। तो देख मैं क्या आइडिया कर रहा हूँ, मुझे मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है ना। सो मैं ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो P2 बाई P1 लिखूंगा तो सामने आ जाएगा लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2। बोल हाँ या ना, मैं तुझे शॉर्टकट की दे रहा हूँ तो तुझे कोई इश्यू नहीं होगा। P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2। हाँ एक काम कर, बहुत इजीनेस से हम जाएंगे, यहाँ पे -1 कर दे,
यहाँ पे -1 कर दे, कर सकता हूँ सर, कोई इश्यू नहीं है, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। P2 इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, λ1 माइनस λ2 बाय λ2। दोस्तों P2 माइनस P1 मतलब डेल्टा P। हाँ सर, चेंज इन मोमेंटम आ गया मेरा, चेंज इन मोमेंटम आ गया, 11वीं में हम पढ़ चुके हैं। अरे दोस्त शॉर्टकट की दूंगा ना, टेंशन मत ले। इन परसेंटेज बात करूँ मैं, डेल्टा P बाय P1 इन परसेंटेज बात करूँ तो मुझे कुछ नहीं करना है सर, 100%। अब दोस्तों इस पर से आप कोई भी क्वेश्चन करोगे आपके सारे आंसर आएंगे, चैलेंज, सारे आंसर आएंगे। कैसे स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों लैम्बडा 1% इंक्रीज हुआ तो पहले कितना होगा भाई, परसेंटेज में इंक्रीज कर रहा है तो पहले तो 100 होगा, और इंक्रीज हुआ मतलब 101 हो गया। हाँ सर, पहले 100 था भाई परसेंटेज में, इसलिए पहले हम परसेंटेज में क्या लेंगे 100, और 1% बढ़ गया मतलब 100 पे 1% मतलब 101 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों फाइंड दी चेंज इन मोमेंटम इन परसेंटेज, तो डायरेक्ट आंसर है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू λ1 माइनस λ2 बाय λ2 इंटू 100%। λ1 है 100 माइनस 101, λ2 है 101 इंटू 100%। 100 माइनस 101 -1 और ऊपर 100 है अपॉन 100 दोस्तों, समथिंग 0.999 ऐसा कुछ आएगा परसेंटेज में, मतलब अप्रोक्सीमेट 1%, अप्रॉक्स 1% दोस्तों। 999 का मतलब क्या है 1% दोस्तों, क्लियर है। माइनस क्यों आया? माइनस ये शो कर रहा है, देखो अब भाई लैम्बडा इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली मोमेंटम डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिक्रीज इन मोमेंटम लिखा हुआ है दोस्तों, इसलिए माइनस आया है। ठीक है, बोल क्लियर है। और ऐसा कुछ करते हैं तामझाम हम अब आराम से, और अब आपकी स्टाइल से, पुरानी 11वीं वाली स्टाइल से भी आंसर लाओगे तो वो भी सेम आने वाला है, कोई चिंता नहीं है। लैम्बडा, चलो डिक्रीज वाला करूँ, डिक्रीजेज बाय 2%, जो लिखना हो आपको, डिक्रीजेज बाय 2% है ना। हाँ ठीक है, तो डिक्रीज बाय है तो λ1 हो जाएगा 100, λ2 हो जाएगा 98, डिक्रीज हुआ ना। ठीक है दोस्तों, तो चेंज इन मोमेंटम λ1 बाय λ2 इंटू 100%, λ1 100 λ2 98 अपॉन λ2 98 100%। 100 माइनस 98 मतलब 2 अपॉन 98, गया भाई, चलो भाई 49, 100 अपॉन 49 अप्रोक्सीमेट 2.04%। अब की बार प्लस में आंसर क्यों आया? लैम्बडा डिक्रीज हो रहा है तो मोमेंटम इंक्रीज होगा दोस्त, बोल हाँ या ना दोस्तों। गजब जा रहे क्वेश्चन, सही में बोला गजब जा रहे कि नहीं जा रहे? ओके, क्लियर है दोस्तों। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, एक क्वेश्चन और करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलो भाई ठीक है, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन तो बनता है। चल, मैंने एक दो और क्वेश्चन बनवा के रखे हैं। हाँ, लैम्बडा में इंक्रीज हो रहा है 25%, तो दोस्तों मोमेंटम क्या होगा? मैं ये क्यों करवा रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ। λ1 हो जाएगा 100, λ2 हो जाएगा 125। ठीक है, चलो भाई, सो फाइनली चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू λ1 माइनस λ2 बाय λ2 इंटू 100%। बात सेम है, ओके। λ1 हो जाएगा 100, λ2 हो जाएगा 125, λ2 है 125 इंटू 100%। 100 माइनस 125 माइनस 25 अपॉन 125 इंटू 100%। ठीक है, 25 5 ज़ा 5 2 ज़ा माइनस 20% दोस्तों, माइनस 20%। तो देखो लैम्बडा इंक्रीज हो रहा है 25%, तो मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है 20% दोस्तों। इसका मतलब कि दोनों लीनियरली, भले ही रिलेशन दिया हो लीनियरली कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, लेकिन दोस्तों लीनियरली उनका ग्राफ नहीं बन रहा है। ये 25% डिक्रीज हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको भी 25% डिक्रीज होना था, लेकिन हुआ कितना? 20%।
आपको अभी मैं बता दूं, नॉर्मल बात बोलता हूं, मैंने लैम्बडा 1% इंक्रीज किया था तो उसके टाइम मोमेंटम कितना डिक्रीज मिला मुझे, ऐसा कुछ आया था। हाँ, फिर मैंने -1% लिखा था। मैं लैम्बडा 25% इंक्रीज कर रहा हूँ तो मुझे मोमेंटम कितना मिल रहा है, 20% दोस्तों डिक्रीज मिल रहा है। यही बात हो गई है कि नहीं दोस्तों? तो तुझे नहीं लगता दोस्तों कि इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आना चाहिए? दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम और लैम्बडा दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो एक्चुअल में ऐसे होता है। ये आपको लग रहा है ऐसे आना चाहिए ग्राफ? ये 1% बढ़ा तो 1% भी नहीं घट रहा है, अप्रोक्स 0.99 हो रहा है। ये 25% बढ़ा तो ये 20% ही कम हो रहा है। मतलब कि ग्राफ कैसा आएगा दोस्तों? आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना? ऐसा कुछ था ना? हाँ, तो उसमें भी ग्राफ कैसा आ रहा था? ऐसा आ रहा था दोस्तों। तो ऐसा ग्राफ इसमें भी मिलेगा, ठीक है? हाँ, आप दोस्तों इसका ग्राफ में वैल्यू रख के देखिएगा, आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ठीक है? ऐसा लाइन मिलेगा। छोटे बच्चे नहीं हो आप। तो ये है मोमेंटम और डी ब्रोगली का ग्राफ। कैसा रहा? ठीक है। अब आता हूँ दोस्तों, अब आता हूँ नेक्स्ट, इसी में आगे थोड़ा वेरिएशन करते हैं। ये टॉपिक क्लियर है पूरा? डी ब्रोगली का टॉपिक क्लियर है बेटा? आपके सारे क्वेश्चंस आ गए, कोई टेंशन नहीं लेना। अब मैं बढ़ता हूँ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कैसे लिखते हैं। ओ सर कुछ नया लाए, नया लाया ना? 2 मिनट रुक जा, स्क्रीनशॉट ले ले चल। ओके दोस्तों, चलो स्टार्ट करें। अब ये लैम्बडा को दोस्तों फाइंड लैम्बडा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना दोस्त, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाऊंगा। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपका सब आ गया इसमें, वन शॉट में पूरा आ गया, ठीक है ना? अब डी ब्रोगली के लिए आपको घूमना नहीं पड़ेगा, ठीक है? चला जाए। सो दोस्तों, मैं जानता हूं काइनेटिक एनर्जी K = ½ mv²। ऐसा मैंने कहीं देखा है, देखा गया था, अपना घर का ही है। तो बचपन से जब पैदा हुए थे तब नर्स ने ही बोल दिया था, कॉन्ग्रेचुलेशन, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। तो फिर है ना? तो अब ठीक है, अब ध्यान दे रहे पढ़ाई में। चल, मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कर सकते हो सर, आप सर हो, आप कर सकते हो। नहीं रे, मैथमेटिकल स्टेप कर रहा हूं। mv का मतलब होता है मोमेंटम, और m² और v² है तो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। ये बात क्लियर हो रही है? तो काइनेटिक एनर्जी = p² / 2m। काइनेटिक एनर्जी = p² / 2m। तो दोस्तों मोमेंटम कितना हुआ? तो मोमेंटम = 2mk। तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी मिल गया। लैम्बडा का तो ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, साथ में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन मिल गया। लिख लेना, लिख लेना, फॉर्मूला शीट बनाता है ना तू, उसमें लिख लेना। अब दोस्तों वी नो दैट, अब हम जान गए हैं सर, लैम्बडो = h/p। सो लैम्बडो = h/2mk। टन 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 टन। चलो भैया, डन है बेटा, क्लियर है? अब इसके कुछ सवाल कर दें तो आपका और इजी हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगा। चलो सवाल करते हैं दोस्तों। आपको ऐसा बोला गया है, ध्यान से सुनना। चलो यहीं से सवाल करवाता हूं। सवाल यहां से बन रहा है कि किसी पार्टिकल का और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ का रेशियो इतना है। किसी पार्टिकल का और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ का रेशियो इतना है। काइनेटिक एनर्जी आर सेम। इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है? तो दोस्तों इनका मास ऑफ पार्टिकल फाइंड करो। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। लैम्बडा दे रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी का आपको मतलब हिंट दे रहे हैं, तो ये फॉर्मूला। सो लैम्बडो = h/2
mk। ठीक है, चलो आ जाते हैं लाइन पे अभी हम शांति से। किसी पार्टिकल का लैम्बडा होता है 2 मास ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अच्छा आपको काइनेटिक एनर्जी सेम दिया है और मास ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है, तो मेरे हिसाब से आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, ये भी रीतो की है, कोई टेंशन नहीं है, देखना आराम से हो। काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों के लिए, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास। और क्या बात है सर, क्या बात है, बट कंडीशन अप्लाई हियर, के इज कांस्टेंट। ठीक है, आपको ऐसा करना है, देख एक मिनट रुक जा, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई हाँ सर लैम्बडा ऑफ पी इज इक्वल्स टू, पहले इसका स्क्वायर करो तो लैम्बडा स्क्वायर एच स्क्वायर 2mk, तो k इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर। आप तो ऐसा ही करोगे, हाँ या ना बोल दे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बच्चों, हाँ कुछ बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अब k ऑफ पार्टिकल, k ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो ये दोनों क्वांटिटी लिखेंगे हम, एच स्क्वायर अपॉन 2m ऑफ पार्टिकल, लैम्बडा ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर, एच स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के लिए 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच स्क्वायर 2 गया, तो मास ऑफ पार्टिकल अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पार्टिकल अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्बडा इलेक्ट्रॉन स्क्वायर, लैम्बडा पार्टिकल स्क्वायर। ठीक है, और फिर दोनों का स्क्वायर ऊपर सेम कर दो। तो ऐसे आप लाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बच्चे ऐसे लाते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन थोड़ा हम ट्विस्ट करेंगे दोस्तों, थोड़ा ट्विस्ट। हम अच्छे बच्चे हैं, हम होशियार बच्चे हैं, तो आप ऐसा मेथड यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों। ये मेरा वाला, आज सिखा दूँ तुझे मेरा वाला फिजिक्स, के सेम है दोस्त, एच सेम है दोनों पार्टिकल के लिए, 2 सेम है दोनों पार्टिकल के लिए दोस्तों, तो ये नहीं हो सकता है। हो सकता है दोस्तों, लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मास, हो सकता है दोस्तों। ठीक है, पक्की बात है, पक्की बात है। अब प्रोटॉन के पार्टिकल के लिए होता है तो ये, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है तो ये। ठीक है, अब दोस्तों आप दोनों का रेशियो कर दो, लैम्बडा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, लैम्बडा पार्टिकल का स्क्वायर, है ना। इसका और इसका रेशियो कर दो, किसी का भी रेशियो करो रे। मुझे मास ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है तो मास ऑफ पार्टिकल ऊपर आना चाहिए ऐसे, तो मास ऑफ पार्ट यहाँ पे लिखता हूँ, मास ऑफ पार्टिकल अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पार्टिकल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्बडा ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर दोस्तों। तो देखिए आपके पास आंसर आ गया है, लैम्बडा ई बाई लैम्बडा पी। आपको दिया है लैम्बडा पी बाई लैम्बडा ई, क्या फ़र्क पड़ता है, आप उल्टा लिख देना। कैसे लिखोगे, 1 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर। फिर मास ऑफ प्रोटॉन की बात आएगी तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे जाके मल्टीप्लाई कर देना। बोल भाई क्लियर हो रही है बातें। जो आंसर आए तेरा, जो आंसर है, मैंने शायद आंसर फाइंड कर दिया है, कुछ आ रहा है आंसर 1.6 अपॉन 2.25 इंटू 10⁻⁻5। इसका देख लेना तू जरा, है ना, आंसर देख लेना। क्लियर है बातें दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें हैं दोस्तों, और इतने छोटे छोटे पिद्दू से क्वेश्चन हैं, पिद्दू से क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चल आ जा। मैं एक और थोड़ा सा टफ सवाल करवाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। आज सिखा दूँ तुझे मेरा वाला डांस, ये है ये है ये है मेरा वाला डांस, ओ नाचो। क्या बात है सर, क्या बात है। तबीयत खुश हो गई ना दोस्तों, फिर यार मज़े करना, मैं बैठा हूँ ना, तबीयत खुश होनी चाहिए। चला जा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का देखना हो दोस्तों, लैम्बडा सेम है, लैम्बडा सेम है दोनों का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन काइनेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन
नन। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बोलिए। लैम्बडा सेम दे दिया है और काइनेटिक एनर्जी की बातें कर रहे हैं दोस्तों, बोलिए हाउस दैट। तो सर कुछ नहीं है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाय अंडर रूट 2m के। अब की बार कौन सेम सेम है, देखो आराम से देखना दोस्त। हाँ, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। 2m के इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्बडा, ठीक है। अब की बार कौन सेम है, लैम्बडा सेम है। तो देखो लैम्बडा सेम एच सेम मतलब कांस्टेंट, 2 सेम। तो दोस्तों मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एम के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है सर, क्लियर है, कोई इशू नहीं है दोस्तों। अंडर रूट हटाओ तो एम के इज इक्वल्स टू, हाँ अंडर रूट हटाओ रे, कांस्टेंट में चला गया स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों आप इस पर से नहीं अंदाजा लगा सकते दोस्तों, मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दोनों को इक्वल इक्वल सामने लिखो तो जरा, क्या बात है सर, क्या बात है यार, क्या गजब लेवल के सामने यार, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे, हाँ काइनेटिक एनर्जी की बातें कर रहे हैं, तो आप के पी अपॉन के ई, है ना, ऐसे लिख दो, या तो के ई अपॉन के पी लिख दो, मैंने लिखा हुआ है एम ई अपॉन एम पी। अब आप ईमानदारी से बोलना दोस्त, यहाँ पे आपकी जंग शुरू होती है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पक्का मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। दोस्तों आराम से देखना, तो एम ई अपॉन एम पी, ये आंसर कैसा आएगा दोस्तों। प्रोटॉन का मास ज़्यादा है और ये कम है, कम अपॉन ज़्यादा, भाई ऊपर 3 है और नीचे 4 है, तो आंसर कैसा आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से छोटा आंसर आएगा। हाँ सर, तो एम ई अपॉन एम पी का आंसर लेस देन 1 आएगा, ये आंसर लेस देन 1 आएगा। तो के पी अपॉन के ई इज लेस देन 1 आएगा। क्लियर है सर, क्या बात है, क्या बात है सर, कि कोई इधर भेज दे, के पी इज लेस देन के ई। तो कौन सा आंसर बन रहा है आपका दोस्तों, कौन सा आंसर बन रहा है, के ई का एनर्जी ज़्यादा। आज सिखा दूँ तुझे मेरा वाला डांस, ये है मेरा वाला डांस, बोल डान है। तो फिर चल एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा का क्वेश्चन लेते हैं। हो दोस्तों, डी ब्रॉगली, ध्यान से सुनना, वेवलेंथ को मैं 10⁻⁻10 मीटर से थोड़ा कम करके 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर कर देता हूं। तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन ए है 2 टाइम्स हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, 4 टाइम्स हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, 3 टाइम्स हो जाएगा, या एक भी नहीं। चलो बहुत ही इजी क्वेश्चंस जा रहे हैं दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन जा रहे हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे, ठीक है ना। प्लीज़ इस लेक्चर को बनाने में बहुत मेहनत की है भैया, हर एक लेक्चर की तरह, ठीक है। तो इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से बनता है, कमेंट तो बनता है, टेन 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 टेन, चला यार। लिखे दोस्तों, वेवलेंथ का लोचा और काइनेटिक एनर्जी का लोचा है, दोनों दिया है आपकी बार, है ना। तो क्या करेंगे, तो हमारे पास है दोस्तों हम हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैंने कम कर दिया है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन होगा या कोई एक प्रोटॉन होगा, अल्फा पार्टिकल होगा, कोई एक पार्टिकल है उसका, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पहले इतना था, अब इतना कर दिया है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों मैं लिख सकता हूँ, हियर लैम्ब्डो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के। परफेक्ट सर, भाई वही इलेक्ट्रॉन है, उसको पहले वेवलेंथ इतनी रख रहा हूँ, फिर उतनी रख रहा हूँ, तो दोनों केस में इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम हुआ, है ना, और एच तो सेम है। लैम्ब्डा एंड के का रिलेशन है, ये रहा दोस्तों। तो मैं ये कर सकता हूँ आराम से, चलो लैम्ब्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के, चलेगा। तो के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर, चलेगा सर। अब बोलिए काइनेटिक एनर्जी K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू लैम्ब्डा 1 अपॉन लैम्ब्डा 2 का स्क्वायर, बराबर है। प्लीज़ इजी कर दो यार, K2 अपॉन K1 तो उल्टा है, तो लैम्ब्डा 1 अपॉन लैम्ब्डा 2 और स्क्वायर तो है ही। लैम्ब्डा 1 कितना है, 10⁻⁻10,
लैम्बडा 2 कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, -10 गया 0.5 दोस्तों, 0.5 ऊपर 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा, तो K2/K1 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, K2/K1 इज इक्वल्स टू 4, तो K2 इज इक्वल्स टू 4K1। आहा सर 4 टाइम इज राइट आंसर, तालियां डन 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 डन। बोलो दोस्तों सवाल समझ में आ रहे हैं, दोस्तों सवाल समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल से समझाएंगे, टेंशन लेना, स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आता हूं दोस्तों कि जब मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाता हूं किसी हाई पोटेंशियल से, तब उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है। अभी हाँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ओके स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है दोस्तों। एक और कुछ सर, क्या बात है सर, डी ब्रॉय को तो आपने फिर H/2m के बना दिया, ठीक है। अब दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि फाइंड दी वेवलेंथ लैम्बडा इन टर्म्स ऑफ चार्ज Q, ठीक है। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, या तो मैं ऐसा बोलूँ कि किसी चार्ज को एक्सेलरेटेड करवाया है, एक्सेलरेटेड चार्ज है ना, एक्सेलरेटेड चार्ज है, उसके साथ एसोसिएटेड लैम्बडा कितना, वो भी चलेगा दोस्तों। बहुत इजीली बातें कर रहा हूँ मैं, बहुत इजीली, मज़ा आने वाला है आपको। तो लेट्स स्टार्ट। मुझे पता है दोस्तों कि मेरा लैम्बडो H/2mk है, k मीन्स काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पता है दोस्तों कि चार्ज का काइनेटिक एनर्जी, मैं फिर से आपको समझाता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन चार्ज। ये आप पढ़ चुके हो दोस्तों 12वीं में ही, ठीक है सर। V इज इक्वल्स टू एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज मतलब Q। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, QV। किसी भी एक्सेलरेटेड चार्ज का काइनेटिक एनर्जी कितना, एनर्जी कितना, QV, ठीक है। चलिए तो लैम्बडो इज इक्वल्स टू H/2mQV, ठीक है, QV। अब कोई भी चार्ज देते हैं दोस्तों, प्रोटॉन देते हैं तो उस हिसाब से आपको काम करना है, इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस हिसाब से काम करना है। आपकी बुक्स में इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया गया है। सो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ फाइंड करो, तो H/2mEV, चार्ज Q की जगह पे E रखूं, ठीक है सर। सो लैम्बडो इज इक्वल्स टू H अपॉन, इसको ऐसे लिख पाऊंगा 2mE अंडर रूट वोल्टेज, हाँ सर अलग अलग लिख दिया है। अब आप देखना इलेक्ट्रॉन के लिए H ओसे का ओसा जो लिखते हैं वो लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इनका मैं वैल्यू लाता हूँ दोस्तों, तो मुझे 1.227 नैनोमीटर मिलता है अपॉन अंडर रूट वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। ये मैंने शॉर्टकट की दिया है आपको, फिर से एक बार आप H रखिएगा, अंडर रूट में 2mE रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1.227 नैनोमीटर अपॉन अंडर रूट वोल्टेज, ठीक है। ये कौन सा नैनोमीटर, चलाओ ना नैनो से बाण रे। और दोस्तों मान लो ये लैम्बडा फाइंड करना है एंगस्ट्रॉन्ग में, तो 12.27 एंगस्ट्रॉन्ग ये है वोल्टेज, ठीक है। तो आप दोस्तों लैम्बडा ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक। हाँ इसके सम्स करवाऊंगा तो आपको आइडिया ज़्यादा आवेगा। दूसरा दोस्तों इसको मैं, या तो इसको कंपेयर करूं मैं H/P से, ये हो गया तामझाम। अब इधर आ जाओ, H/P से कंपेयर करता हूं तो मुझे मोमेंटम मिलता है 2mQV। मिला या नहीं मिला, क्लियर है बात सर, ये लिखना है आपको, हाँ फॉर्मूला शीट बनाना है। मान लो इलेक्ट्रॉन या किसी चार्ज की बात करता हूँ, चार्ज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। मान लो इलेक्ट्रॉन की बात की तो उसका चार्ज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। तो आप रिलेशन को ऐसे लिख सकते हो, काम में आने वाला है।
momentum of that whatever the particle is, momentum of that is directly proportional to the voltage applied to accelerate that particle. ठीक है, चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इसका बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल अच्छा वाला है ना, मैं लेता हूँ, 2 मिनट शांति रखिएगा। चलो भैया आजा, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 100 किलोवाट के पोटेंशियल डिफरेंस से मैं चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता हूँ, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करो। ठीक है दोस्तों, लैम्बडा का मतलब ये नहीं है कि सीधा h/mv h/p रख दिया, दोस्त इतने सारे फॉर्मूलाज हैं आपको काम में आएंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं लैम्बडा इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन का ही मामला है तो 12.27 अपॉन अंडर रूट वोल्टेज एंगस्ट्रॉम, 12.27 एंगस्ट्रॉम, वोल्टेज दिया है 100 किलोवाट, 100 किलो मतलब 10⁻³ ओके सर, 12.27, ये देखो 10⁻² है, ये 10⁻³ है, टोटल 10⁻5 होगा सर। 10⁻5 को बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो एक काम करो ना, ऐसा कुछ कर पाएंगे हम, इजीली हो जाएगा सर। 10⁻4 इंटू 10⁻1 टोटल 5 हो गया भाई। 100 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 100 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻5, 10⁻5 में 10⁻4 यहाँ पे रख रहा हूँ और 10 अलग से रख रहा हूँ, तो √10 आएगा, और ये 10⁻4 को हम 10⁻2 लिख पाएंगे, हाँ या ना बोल? ठीक है सर। अब ये 100 जो आंसर आए वो लिख देना और डिवाइड बाय 100, बोल हाँ या ना। लैम्बडा एसोसिएटेड विद दिस एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में पूछा है तो आप नैनोमीटर में 1.227 नैनोमीटर डिवाइड बाय वोल्टेज, ठीक, अंडर रूट वोल्टेज, हाँ या ना बोल दे। बहुत इजी वे में जा रहे हैं हम दोस्तों, थोड़ा सा टफ करूँगा कार्यक्रम, थोड़ा सा टफ करूँगा मैं। हो दोस्तों, लैम्बडा 0.4 एंगस्ट्रॉम हो तो किसी इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सेलरेट करके जाने दे रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ एसोसिएटेड लैम्बडा 0.4 एंगस्ट्रॉम हो, तो मैंने कितने पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एक्सेलरेट किया होगा। आहा सर क्या बात है सर, सम कहाँ से लाए आप सर, है कि नहीं? तो फिर चला जा देख, लैम्बडो इज इक्वल्स टू एंगस्ट्रॉम में ना तो 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय अंडर रूट वी, ठीक है सर, तो ये हो गया अंडर रूट वी इज इक्वल्स टू 12/27 बाय लैम्बडा, ठीक है सर। अब 12/27 लैम्बडा है 0.4, देखो ये भी एंगस्ट्रॉम, काम हो गया तुम्हारा, काम हो गया। अब इसका आंसर अप्रॉक्सीमेट मैंने लिखा हुआ है, इसका आंसर है कुछ अंडर रूट वी इज इक्वल्स टू 30 पॉइंट समथिंग आएगा। आप कैलसी मार देना एक बार, इतना। अब अंडर रूट वी तो है नहीं, वी का फाइंड करने के लिए स्क्वायर करेंगे हम तो 940.95 समथिंग आएगा, जिसको आप 941 वोल्ट लिख सकते हो। बोल दो, सही बोल दे, कैसा है, मज़े वाला है कि नहीं है? तो फिर मैं बैठा हूँ ना यार, टेंशन नहीं ले तो, ठीक है। एक नैनोमीटर वाला भी दे देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, रफ कर दूँ ना। चलाओ न नैनो ज़बान रे, जान ले लो न जान रे, ये नैनोमीटर वाली बात आती है ना तो मुझे गीत आ जाता है, चलाओ ना नैनो से बाण रे। कौन से पिक्चर का है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख ले, तो एक काम कर। चल दोस्तों, मान लो कि मुझे वोल्टेज फाइंड करने का बोला है और लैम्बडा दिया है 1.2 नैनोमीटर। कितना शॉर्टकट की लेके आता हूँ दोस्तों आपके लिए, कितना शॉर्टकट की बोलिए। सो लैम्बडो इज इक्वल्स टू 2.227 नैनोमीटर डिवाइड बाय अंडर रूट वोल्टेज, तो अंडर रूट वोल्टेज इज इक्वल्स टू 2.227 नैनोमीटर बाय लैम्बडा, 227 नैनोमीटर। लैम्बडा का मतलब क्या है, 1.2 नैनोमीटर गया। अब दोस्तों अंडर रूट वोल्टेज जो आए उसका स्क्वायर कर देना, जितना आंसर आए, बोल हाँ या ना। क्लियर हो रही है बातें दोस्तों आपको? ये बहुत तगड़े अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूँ दोस्तों, है ना? बोल हाउस दैट, क्लियर है? चल एक बार स्क्रीनशॉट ले ले
और एक फंडा रह गया, बाकी समझाना समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए बस स्क्रीनशॉट ले लें। ओके ओके, लास्ट वन सर। लैम्बडा की तो आपने हालत ख़राब कर दी, लैम्बडा ढेमड़ा हो गया है सर। ये क्वेश्चंस कैसे रहे दोस्त, इसमें दोस्त कमेंट में लिखना बनता है, पक्की बात है दोस्तों। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो कि एटम्स हैं आपके पास। अब 11th में जब थे, आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था, उसमें एटम्स की बात होती थी 11th में, याद हो आपको तो वापस एक रिमाइंड करा देता हूँ। मान लो कोई एक वेसल है, वेसल के अंदर छोटे छोटे एटम्स हैं, जूम जाम दौड़ रहे हैं दोस्तों। हाँ, डी ब्रोगली को तो चाहिए क्या था, दौड़ने वाला पार्टिकल, और छोटा हो तो अच्छी बात, इलेक्ट्रॉन था, याद है, इलेक्ट्रॉन का लैम्बडा आया था, वेव फॉर्म शो कर रहा था इलेक्ट्रॉन, क्यों, बहुत ही छोटा मास वाला था, ठीक है। देखा था आपने, बॉल को दौड़ाया था मैंने, फिर एक 80 kg वाले पर्सन को दौड़ाया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया तब काम हुआ और लैम्बडा मिला। उसी हिसाब से दोस्तों छोटे छोटे एटम्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो दौड़ रहे हैं अंदर, मान लो कि, ठीक है। हाँ, वो दौड़ते हैं, कुछ टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर है, हाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कुछ भी केल्विन में टेम्परेचर है ना। इनके पास दोस्तों एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी होगा सर, हम सब 11th में पढ़ चुके हैं ये चीज़ें दोस्तों। तो मैं ये बोलता हूँ काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इस एटम का सर, तो F/2 kBT। ये बात हो चुकी है हमारी 11th में, बोलो हाँ या ना बोल दे। हाँ सर। दोस्तों मोनो एटमिक हो, कोई मोनो एटमिक की बात करूँ मैं, है ना, एक जैसे कि ले न्यूट्रॉन है, या तो हीलियम ले ले, एक एटम की बात करता हूँ मैं, तो दोस्तों मुझे पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या मिलता है, 3/2 kBT। बोल हाँ या ना, क्लियर है दोस्तों। तो मैं ये बोल रहा हूँ जो एटम्स इतने टेम्परेचर पे, जो भी हो, T = 500 केल्विन, 300 केल्विन, जो भी हो, इतने टेम्परेचर पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसका इतना है, 3/2 kBT। उसके साथ चल रहा है, दौड़ रहा है, तो उसके साथ एसोसिएटेड लैम्बडा कितना, बस वो ही डी ब्रोगली को बोलना था। डी ब्रोगली को कुछ और समझ में आया नहीं, तो 2m वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्यों, काइनेटिक एनर्जी के मतलब, तो लैम्बडो = h/2m। चलो भाई, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, 3/2 kBT, 2 गॉन, ओहो सर, 3m kBT। अब सब जानते हो दोस्तों ये kBT क्या है, ये क्या है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ये क्या है, टेम्परेचर, केल्विन में टेम्परेचर, ठीक है, ओके। ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये मास जो दौड़ रहा है, जो भी एटम दौड़ रहा है उसका मास, जो एटम दौड़ रहा है उसका मास, और ये लैम्बडा एसोसिएटेड विथ दैट, ठीक है दोस्तों। ये रीजनेबल आपको लग रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक और फॉर्मूला आ गया कि कोई एटम किसी टेम्परेचर पे दौड़ रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड लैम्बडा कितना है, ठीक है। अब इसको मैं लैम्बडा = h/3m kBT को मैं कंपेयर करूं h/p से, तो दोस्तों बोलिए p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा सर 3m kBT। क्लियर है, बातें क्लियर हो रही है सर, ठीक है। तो दोस्तों मान लो कि कोई पार्टिकल दौड़ रहा है, कोई भी एटम हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, नाइट्रोजन हो सकता है, उसका मास तो कांस्टेंट रहेगा, Kb बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23 कांस्टेंट रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों उसके मोमेंटम का और टेम्परेचर का रिलेशन ये होगा। बहुत ही लेवल वाली बातें कर रहा हूँ दोस्तों, एक इतना छूटछाट नहीं मिला इस टॉपिक को कि आपके हाथ में से छटक जाए, ठीक है। चलो आ जाओ, तो एक मैं सम करता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा, जैसे कि दोस्तों मैं एक सम है मेरे पास, जैसे कि
न्यूट्रॉन ले लेता हूँ, न्यूट्रॉन। चलो न्यूट्रॉन को मैं 500 केल्विन टेम्परेचर पे, 500 केल्विन टेम्परेचर है, उस पे न्यूट्रॉन के साथ एसोसिएटेड लैम्बडा फाइंड करो। बहुत इजी है सर। लैम्बडो इज इक्वल्स टू H बाय 3m kBT, 3m kBT, ठीक है। लैम्बडो 6.625 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। फिर ये अंडर रूट में 3, न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27, kb बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻23 एंड टेम्परेचर इज 500 टेम्परेचर है, आपका लैम्बडा आ जाएगा दोस्त। बोल कितना इजी काम कर रहे हैं हम दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो ये डी ब्रॉय वेवलेंथ का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल के रख दिया। इसके लिए जरूर से लाइक बनता है और कमेंट बनता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर से लिखिएगा। बहुत मेहनत की इस वीडियो के लिए, 4 पोर्शन में आपको वीडियो बना के दिया है, मतलब 4 टॉपिक ले लिए अंदर। लैम्बडा ये तो है, फिर ये है, फिर ये है, और फिर ये एक एक्स्ट्रा आया, ठीक है ना। सारे सम्स भी आ गए, फंडा फोकस भी क्लियर है, ठीक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।